Hello friends, welcome to the Prep Buddy. My name is Kritika Mittal, and today in continuation with Interview with the Achievers, we have with us Ankit Dwivedi sir. Welcome sir. Thank you. So he is rank 46 from ESC 2015. He has completed his BTech in Mechanical Engineering from Noida, and currently he's posted as Works Manager in Indian Ordnance Factories. So sir, we'll begin with a little background of your education. आपका घर कहाँ पर है, क्या आपका पहले पढ़ाई कहाँ से रही है, क्या बैकग्राउंड रहा है, उससे थोड़ी शुरुआत करेंगे. आई एम बेसिकली फ्रॉम गोरखपुर और मेरी क्लास 10 तक की पढ़ाई वहीं पे हुई है. बस्ती नाम का एक जिला है वहाँ पे. अच्छा. 12th मैंने बनारस से किया है. अच्छा. जैसे मैंने कहा बीटेक मैंने JSSAT नोएडा से किया है. ओके. 2012 में. और एमटेक मेरी थर्मल इंजीनियरिंग में दिल्ली कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग से 2015 में कंप्लीट हुई है. ओके. और 2015 के बाद 2016 अगस्त में मैंने ये सर्विस ज्वाइन कर ली है. अच्छा. थ्रू इंजीनियरिंग सर्विस 15. Okay. तो टेल अस अ लिटिल बिट अबाउट योर करंट जॉब प्रोफाइल. क्या डिपार्टमेंट है ये, क्या आपका जॉब प्रोफाइल है, क्या काम है? इंडियन ऑर्डिनेंस फैक्ट्रीज में मिसलेनियस आइटम्स बनते हैं. अच्छा. मेनली वेपन्स से रिलेटेड. ओके. एम्युनिशंस. अच्छा. और क्लोथिंग्स से रिलेटेड काफी आइटम्स बनते हैं. जैसे शूज हो गया, क्लोथिंग हो गई, बुलेट प्रूफ वेस्ट्स हो गई. अच्छा. और आपका पैराशूट्स हो गया. हाँ. ये सब टाइप की कई आइटम्स बनते हैं. इसके टोटल पूरे ऑर्गेनाइजेशन के देयर आर 5 डिविजन्स. ओके. जिसमें मैं इस समय वेपन्स, व्हीकल्स एंड इक्विपमेंट्स में हूँ. ओके. यस. तो उसमें मीडियम कैलिबर वेपन्स होते हैं, स्मॉल कैलिबर वेपन्स होते हैं. कैलिबर बैरल के डाया को कैलिबर कहते हैं, मोटा इंटरनल डाया को. अच्छा. स्मॉल कैलिबर वेपन्स, मीडियम कैलिबर वेपन्स, लार्ज कैलिबर वेपन्स. ओके. वैसे ही शेल्स भी होते हैं. ज्यादा डाया के शेल्स, छोटे शेल्स, मीडियम शेल्स. ओके. So in that, what would be your job role basically? मतलब आपकी जो पोस्टिंग है करंट, तो उसमें आपका जॉब रोल क्या रहेगा? There are different sections in a factory. हाँ. Right. Some sections are used for production. Correct. Some are planning sections. Some are purchase sections. Some are maintenance sections. Some are procuring the plant and machinery. Some are civil maintenance sections. Right. Some are contracting sections. तो इसमें अलग अलग, एक फैक्ट्री में अलग अलग सेक्शंस होते हैं. सेफ्टी सेक्शंस हैं, फायर ब्रिगेड होता है सेक्शन फैक्ट्री में. यार्ड एंड एस्टेट्स भी होता है उसमें, मेंटेन करने फैक्ट्री और एस्टेट्स को मेंटेन करने के लिए. तो अलग अलग सेक्शंस होते हैं. इसमें एडमिन सेक्शन भी होता है. हमारे यहाँ एडमिन ऑफिसर्स जो होते हैं वो यूपीएससी सिविल सर्विस से आते हैं. तो एडमिन सेक्शंस भी होते हैं. लेकिन हमारे यहाँ क्या है कि एक बार कैडर में घुसने के बाद इट बिकम सिंगल कैडर, सिंगल एंट्री, सिंगल रैंक सिस्टम. अच्छा. उसमें रेलवे की तरह, उसमें रेलवे में क्या है कि अलग अलग सेक्शंस हैं, अलग अलग सर्विसेज से आते हैं लोग. हमारे यहाँ सब आके एक ही कैडर बन जाता है. तो मैं कुछ दिन पहले प्रोडक्शन देख रहा था, उससे पहले मैं मेंटेनेंस सेक्शंस देख रहा था. अच्छा. आजकल मैं प्रोजेक्ट्स देखता हूँ और कुछ प्रोक्योरमेंट्स देखता हूँ, प्लांट मशीनरी के और सिविल कॉन्ट्रैक्ट्स देखता हूँ. तो इट कीप्स ऑन चेंजिंग 2 साल 3 साल में, डिपेंडिंग अपॉन द जनरल मैनेजर. एंड सेम पोजीशन ओनली. आप डिफरेंट जो सेक्शंस है, जो डिफरेंट डिपार्टमेंट्स है, उनके बीच में यू कीप स्विचिंग. फैक्ट्री, देयर इज अ सिंगल फैक्ट्री. हाँ, उसके डिपार्टमेंट्स के बीच में उसमें अलग अलग ट्रांसफर्स होते रहते हैं. ओके. तो आपका डे टू डे काम, अभी जो आपका प्रेजेंट जॉब प्रोफाइल है, उसमें आपका डे टू डे काम क्या रहेगा? इज इट अ फील्ड जॉब या फिर आपका ऑफिस वर्क ज्यादा रहेगा, और अ मिक्सचर ऑफ बोथ? एट प्रेजेंट तो मेनली ऑफिस जॉब है. अच्छा. क्योंकि प्रोक्योरमेंट करना है तो उसके लिए जो है स्पेसिफिकेशंस अरेंज करना, उसको अपलोड करवाना, फिर उसके टेंडरिंग प्रोसेस कराना पूरा एज पर द प्रोक्योरमेंट पॉलिसी. और उसमें टाइम लगता है. तो वो मेनली वो ऑफिस वर्क है. और जो प्रोजेक्ट है, जो R&D वर्क है, उसमें भी मेनली लैब वर्क होता है. ओके.
लेकिन कोई प्रोडक्शन देख रहा होगा तो उसको शॉप फ्लोर पे काम करना पड़ेगा। अच्छा, so they would also be coming from ESC only. हाँ, हमारे यहाँ 3 डिफरेंट सोर्सेस से लोग ग्रुप में आते हैं। हाँ. एक सिविल सर्विस है, एक इंजीनियरिंग सर्विस है, हाँ. और एक प्रमोशंस है जो ग्रुप बी से लोग प्रमोट होते हैं। ओके ओके ओके, राइट। सो पोस्टिंग इसमें व्हाट आर द प्रोबेबल प्लेसेस ऑफ पोस्टिंग? अगर इंडियन ऑर्डिनेंस सर्विस में कोई ज्वाइन करता है तो कहाँ पर पोस्टिंग्स मिल सकती हैं? इंडियन ऑर्डिनेंस फैक्ट्रीज टोटल 41 इंडियन ऑर्डिनेंस फैक्ट्रीज हैं। अच्छा। उसके साथ हमारे कुछ ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स हैं। Okay. कुछ रीजनल मार्केटिंग सेंटर्स हैं, जिसमें देहरादून में पोस्टिंग्स हैं, कानपुर में, यूपी में काफी पोस्टिंग्स हैं हमारे यहाँ। Okay. काफी फैक्ट्रीज हैं यूपी में। आपकी दिल्ली में पोस्टिंग्स हैं, कोलकाता के पास पोस्टिंग्स है, कोलकाता में पोस्टिंग्स हैं। Okay. फिर मध्य प्रदेश में काफी पोस्टिंग्स हैं, जबलपुर में, इटारसी, कटनी। फिर चेन्नई में हमारा आर्मर्ड व्हीकल्स का एक पूरा हेडक्वार्टर है। Okay. तो वहां पे टैंक्स बनते हैं। ऐसे ही हैदराबाद के पास पोस्टिंग है। फिर उसके बाद मुंबई में कुछ हमारे यहाँ कुछ ऑफिसेज मुंबई में है। Okay. और नागपुर में हमारा अच्छा खासा बड़ा एक सेटअप है। Okay. हमारे यहाँ बेसिकली हमारे यहाँ राजस्थान में कोई फैक्ट्री नहीं है, केरला में कोई नहीं है, कर्नाटका में कोई नहीं है। Okay. और यस, नॉर्थ ईस्ट में कोई पोस्टिंग नहीं है, जम्मू कश्मीर में कोई पोस्टिंग नहीं है, हिमाचल प्रदेश में कोई पोस्टिंग नहीं है। Okay. जहां पे ऑर्डिनेंस फैक्ट्रीज हैं बेसिकली वहां पे, अदरवाइज कोई डेपुटेशन पे कहीं जाना जाता है। क्योंकि ये सेंट्रल सिविल सर्विसेज है। राइट। तो इसमें सीएसएस और नॉन सीएसएस दोनों के डेपुटेशंस लगते रहते हैं। तो आदमी अप्लाई करता है अपनी विश के हिसाब से, उसको कहीं भी उसके अदरवाइज डेपुटेशन के हिसाब से उसको कहीं भी पोस्टिंग मिल सकती है। ओके, सो आपका जैसे एक जगह पोस्टिंग हो गया तो इज इट अ ट्रांसफरेबल जॉब? यानी आपके पैन इंडिया इट इज अ ट्रांसफरेबल जॉब। अच्छा, एक ट्रांसफर पॉलिसी है, वो पॉलिसी फॉलो होती है क्योंकि यहाँ पे स्पेशलाइज्ड जॉब हो जाती है। हाँ. एक आदमी एक वेपन पे काम करना शुरू करता है तो उसको उस वेपन के बारे में जानने में, फिर उसको समझने में, फिर उसकी प्रोडक्शन करने में, क्वालिटी वगैरह के इश्यूज देखने में, इट टेक्स टाइम। Right. तो इसलिए जो है हमारी ट्रांसफर थोड़े लेट होते हैं इनिशियल स्टेजेस में। ओके। कोई 4-5 साल में ही ट्रांसफर आउट हो जाता है, कोई 10-12 साल किसी को लगता है। ओके। वो डिपेंड करता है कि मैनेजमेंट की क्या रिक्वायरमेंट। हाँ, ट्रू, राइट। लेकिन ट्रांसफर मतलब पैन इंडिया हो सकते हैं, कहीं पे भी पोस्टिंग हो सकते हैं। ओके। सो उसके अलावा हमें बताइए व्हाट आर द पर्क्स ऑफ द सर्विस, यानी कि क्या क्या सुविधाएं मिलती हैं आपको? मोर और लेस तो जो भी आपकी सेंट्रल सिविल सर्विस में है वो सब यहाँ पे। अच्छा, ओके। तो एचआरए या फिर घर अगर अवेलेबल, वो सब तो सैलरी में पड़ता है। अच्छा, ओके। तो उसके अलावा सर इसमें आपको मतलब हाउ डू यू कंपेयर दिस डिपार्टमेंट विद द अदर डिपार्टमेंट्स दैट यू गेट थ्रू ईएससी में जो और डिपार्टमेंट्स मिलते हैं मैकेनिकल इंजीनियरिंग में, उनके मुकाबले ये डिपार्टमेंट बेटर है या खराब है, या क्या बेनिफिट्स हैं या क्या डिसएडवांटेजेस हैं? हर एस्पिरेंट का अपना खुद का रिक्वायरमेंट होती है। राइट। प्रमोशनल एस्पेक्ट्स में ये आईआरएसएमई से मैकेनिकल इंजीनियरिंग में थोड़ा सा पीछे है। अच्छा। वो भी तब जब सीनियर एडमिन ग्रेड के लिए हम जाते हैं, तो उसमें यहाँ पे कोई 23 साल में पा जाता है एसएजी ग्रेड, कोई 22 साल में पाता है, किसी को 25 साल लग जाते हैं। जिसमें आईआरएसएमई थोड़ा आगे है हमसे, 1-1.5 साल पहले उसको मिल जाता है एसएजी ग्रेड। अदरवाइज जॉब क्योंकि काफी वैरायटी है यहाँ पे, यू कैन स्टार्ट वर्किंग फ्रॉम द स्क्रैच ऑन एनीथिंग। और हमारे यहाँ कोई भी ऐसा बॉस नहीं है जिसने आज तक कभी किसी जूनियर को काम करने से रोका हो कि लेट्स से यू हैव सम आइडिया एंड यू गो एंड प्रपोज टू द बॉस। तो आज तक तो किसी सीनियर ने नहीं कहा कि मुझको रोक दिया गया ऐसा काम करने से। जो मेरे हिसाब से बाकी डिपार्टमेंट्स में इतनी फ्रीडम नहीं मिल सकती। तो फ्रीडम के हिसाब से दिस इज द मोस्ट फ्री डिपार्टमेंट। प्लस कुछ लोग चाहते हैं कि उनको ऑफिस ना जाना पड़े रेगुलर बेसिस पे, वो यहाँ पे नहीं होता है। यू हैव टू गो टू ऑफिस ऑन टाइम। बस ये फायदा यहाँ पे ये है कि वंस यू लीव द फैक्ट्री, उसके बाद योर वर्क स्टेज देयर। वर्क लाइफ बैलेंस काफी अच्छा है क्योंकि आप काफी काम कॉन्फिडेंशियल है।
वो फैक्ट्री में आप कर सकते हैं, बाहर आप नहीं कर सकते। जैसे आपको वेपन बनाना है तो आप अपने घर में वेपन नहीं बना सकते, बिकॉज ऑफ दैट यू मे इवन गेट चार्ज्ड विद सम सीरियस क्राइम्स एज वेल। इसलिए वर्क लाइफ बैलेंस काफी अच्छा है। आप 6, 6:15, 6:30 के बाद घर आते हैं तो उसके बाद कोई काम नहीं है, यू आर टोटली फ्री। बाकी सैलरीज सबकी बराबर हैं। प्रमोशंस जैसे मैंने बता दिया, इनिशियल 3 प्रमोशंस तो 12-13 साल में मिल जाते हैं, और उसके बाद वो एसएजी ग्रेड प्रमोशन है। बाकी हमारे यहाँ भी सारी एपेक्स तक की ग्रेड है, स्केल है। डायरेक्टर जनरल ऑफ ऑर्डिनेंस फैक्ट्रीज जो हमारे हैं वो 80,000 फिक्स्ड ग्रेड पे है उनकी आज की तारीख में। तो वो सेक्रेटरी टू गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इक्विवेलेंट है। तो पोस्ट सारी है हमारे पास, सब पे हमारे ही ऑफिसर्स सारे पोस्ट को मैन करते हैं। प्रमोशनल एस्पेक्ट्स काफी अच्छे हैं। क्या होगी, यानी कि आप किसको रिपोर्ट करेंगे? एंट्री लेवल पोजीशन जो होगी वो दैट वुड बी मैनेजर। जो जेटीएस एसटीएस है वो जेजी को रिपोर्ट करता है, जेजी एसएजी को रिपोर्ट करता है। अच्छा। और एसएजी जो अपने बॉस को रिपोर्ट करता है। अच्छा, ओके। और उसके अलावा सर इस डिपार्टमेंट से व्हाट आर द चांसेस ऑफ डेप्यूटेशन टू एनी सेंट्रल डिपार्टमेंट, यानी कि अगर कोई सेंटर गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट में किस डिपार्टमेंट्स में जा सकते हैं? सारे डिपार्टमेंट। अच्छा, ओके। जहाँ पे भी वैकेंसीज है आप अप्लाई करेंगे, वहां पे अगर आपको कंसिडर करते हैं तो इट इज सेम एज एनीवन एल्स। अच्छा, किसी भी मतलब सेंट्रल सिविल सर्विस कैडर के ऐड पा रहे हैं, क्योंकि वो राइट टू इक्वलिटी वाला कंसेप्ट आता है उसमें, तो देयर आर ऑल इक्वल। Okay, so very nice, sir. Sir, now just tell us how is life overall, यानी कि आपने बताया वर्क लाइफ बैलेंस अच्छा है, जॉब सेटिस्फैक्शन इज नाइस, क्योंकि सारा आपको जो भी एक्सप्लोर करना है यू हैव द चांस टू पुट इन योर टेक्निकल नॉलेज। इसके अलावा हाउ वुड यू रेट द सर्विस ओवरऑल? I would say overall the service is very good. अच्छा, अलग अलग पोजीशन पे, पोस्टिंग्स पे लोग रहते हैं, तो हो सकता है उनको लोकेशन पसंद ना आए, किसी को कुछ नहीं पसंद आता, किसी को कुछ पसंद नहीं आता, लेकिन ओवरऑल द सर्विस इज वेरी गुड, क्योंकि फ्रीडम इसमें बहुत ज्यादा है। अब मुझको वर्क फ्रीडम चाहिए होता है कि आई नीड द फ्रीडम, तो आई गेट द फ्रीडम हियर। कुछ लोगों को हो सकता है कि डेली ऑफिस जाना पसंद नहीं आता हो, और जो है बॉस को डेली रिपोर्ट करना पसंद ना आता हो, तो सबका अपना अपना रिक्वायरमेंट है, लेकिन बिकॉज ऑफ ऑल दैट मेरे लिए तो काफी सही है। Okay, so thank you so much for joining with us today. Any message that you would like to give to aspirants? कोई motivation जो लोग अभी तैयारी कर रहे हैं, जो मैकेनिकल इंजीनियरिंग से IES की प्रिपरेशन स्टार्ट कर रहे हैं, उनके लिए क्या मैसेज देना चाहेंगे? अभी तो वैकेंसीज काफी कम हो गई हैं मैकेनिकल इंजीनियरिंग के लिए। 2020 में बहुत कम हो गई थी। रेलवेज की भी रिक्रूटमेंट नहीं आई है अभी, और इसकी भी नहीं आई है, लेकिन इसके अलावा और भी डिपार्टमेंट्स हैं, पब्लिक सेक्टर्स हैं, गेट है, राइट, और गेट के थ्रू भी आप एमटेक कर सकते हैं, एमटेक करके बाहर पीएचडी करने जा सकते हैं। और इंजीनियरिंग सर्विस में जितनी भी वैकेंसीज हैं, स्टेट सर्विसेज हैं, एक टारगेट क्लियर करना पड़ता है कि वो बहुत क्लैरिटी बहुत जरूरी है कि करना क्या है। बहुत से ऐसे बच्चे होते हैं जो कंफ्यूज रहते हैं कि वो क्या करना है क्या नहीं करना, तो उसमें वो घबरा जाते हैं और फिर वो इंडियन परफॉर्म नहीं कर पाते। तो इसलिए एस्पिरेंट्स को क्लैरिटी बहुत ही ज्यादा जरूरी है कि हमको इंजीनियरिंग सर्विस करना है या गेट लेके एमटेक करके पीएचडी करनी है। और मेरे समझ के हिसाब से ये गेट लेके अगर कोई किसी अच्छे कॉलेज से एमटेक करके बाहर पीएचडी करना चाहता है तो वो काफी अच्छा ऑप्शन है। राइट, क्योंकि उसमें एक तो स्टाइपेंड अच्छी मिल जाती है और एक्सपोजर अच्छा होता है, जॉब भी अच्छी लग जाती है। बहुत से लोग होते हैं जो गवर्नमेंट सर्विस में ज्वाइन करते हैं, लेकिन उनको लगता है कि गवर्नमेंट सर्विस हमारे लिए नहीं है, तो फिर इन दी एंड वो फिर परेशान होते हैं वो, और कहीं और फिर मेरे ही काफी जूनियर्स हैं जो ज्वाइन करके उन्होंने एमबीए ज्वाइन कर लिया। तो इस सब टाइप के काफी केसेस हैं, तो इसलिए क्लैरिटी बहुत जरूरी है क्योंकि टाइम बहुत कम है। इफ यू आर अचीविंग समथिंग एट द एज ऑफ 32, 33 तो उसका कोई खास फायदा होता नहीं है, क्योंकि जिंदगी आपकी गुजर चुकी होती है। इसलिए वर्क कीप फोकस्ड, बी क्लियर एंड वर्क हार्ड।
वी ऑल्सो कीप रीआइटरेटिंग दिस कि आप जो भी गोल अपने लिए सेट कर रहे हैं, पहले उसके बारे में पूरी रिसर्च करिए। अगर इंजीनियरिंग सर्विस में जाना चाहते हैं तो कौन से अवेलेबल डिपार्टमेंट्स है वहां पर, उन डिपार्टमेंट्स का स्पेसिफिक जॉब रोल क्या है। कभी कभी क्या होता है कि वी आर वेरी फैसिनेटेड बाय नेम्स, रेलवे सुन के बहुत अच्छा लग रहा है, रेलवेज का सोच के तैयारी शुरू कर दी, लेकिन ये नहीं पता कि रेलवेज में आपकी ब्रांच का जो रोल है, जो पोजीशन है, उसमें काम क्या है। जब वहां पहुंचते हैं तो पता चलता है कि हम तो ये काम नहीं कर सकते, इसमें तो वर्क लाइफ बैलेंस अच्छा नहीं है, वी कैन नॉट गेट थ्रू इट, और फिर डिसअपॉइंटमेंट होता है। या फिर इंडियन ऑर्डिनेंस फैक्ट्री में ही चले गए, या बीआरओ में चले गए, एमईएस में चले गए, एंड देयर इज डिसअपॉइंटमेंट, या फिर अपने हिसाब का जो लाइफ सोचा था वो नहीं मिलता। तो एक रिसर्च करना बहुत जरूरी है। पहले जो भी गोल सेट कर रहे हैं उसके बारे में रिसर्च करिए। कोई पीएसयू को एम कर रहे हैं तो उस पीएसयू के नाम के पीछे मत भागिए, डिपार्टमेंट के पीछे मत भागिए, पहले ये देखिए कि आपका वहां जाके आपका जॉब रोल क्या है, उसके हिसाब से प्रिपरेशन शुरू करिए। सो स्मॉल एफर्ट बाय अस कि जितने भी डिफरेंट डिपार्टमेंट्स हैं, डिफरेंट पोजीशंस हैं, उनका क्या जॉब रोल है, बेसिकली वहां क्या करना होता है, वो स्टूडेंट्स तक पहुंचे, जिससे वो एक इन्फॉर्म्ड डिसीजन ले पाए कि किस डिपार्टमेंट को हम एम करना चाहते हैं। तो योर डिस्कशन, दिस सेशन हैज बीन वेरी वेरी हेल्पफुल इन दैट रिगार्ड। हमें उम्मीद है कि बहुत सारे एस्पिरेंट्स इससे फायदा होगा और उनको नॉलेज मिलेगी, तो अकॉर्डिंगली डिसाइड कर पाएंगे, अपना एम सेट कर पाएंगे, और भी ज्यादा मोटिवेट होंगे काम करने के लिए, ये सब बातें सुन के, सारी चीजें सुन के। थैंक यू सो मच सर। एनीथिंग एल्स दैट यू वुड लाइक टू ऐड? We must keep this clear in mind कि we are going into public service. It is going to be the civil service for the public of the country, and service for the nation. तो उसी हिसाब से टारगेट्स रखना है, उसी हिसाब से काम भी करना है। Okay, sir. Thank you so much for joining with us. It has been a very insightful session with you. Thank you so much for watching this video. If you like this video, do share it with your friends and give us a thumbs up. You can also tell us in comments if you have any questions, any queries regarding today's session. Thank you so much for watching. Keep studying, keep preparing, and keep watching the Prep Buddy. If you have not subscribed to the channel already, do subscribe to the channel and press the bell icon so that you never miss an update. Thank you. Bye-bye. Thank you.